यही होता है जब प्रोजेक्ट पार्टनरशिप अनाउंसमेंट कर देते हैं बट वो पार्टनरशिप ऑफिशियल होती नहीं है, और जब वो प्रोजेक्ट बैकआउट कर लेता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई पार्टनरशिप नहीं होने जा रही है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉस भुगतना पड़ता है। ऐसा कुछ हुआ है NFT वर्ल्ड के साथ। NFT वर्ल्ड बहुत ही पॉपुलर प्रोजेक्ट था। इनका जो NFT का प्राइस था 5 से 6 इथेरियम के आसपास चला गया था। आप देख सकते हो आज की प्राइस 1.66 इथेरियम चल रही है। यहाँ पे आप क्रैश देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट 48 आवर्स की बात है, और इनका जो कॉइन था यहाँ पे भी आप यहाँ पे क्रैश देख सकते हो। तो ये भी बेसिकली हुआ क्या है। सो NFT वर्ल्ड जब ये लॉन्च हुआ था तो NFT वर्ल्ड ने बोला था कि दे आर गोइंग टू बी पार्टनरिंग अप विथ माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट एक बहुत पॉपुलर गेम है बाय माइक्रोसॉफ्ट, राइट। आई थिंक अराउंड 131 मिलियन यूजर्स यहाँ पे आने वाले थे। तो ऑब्वियसली सबको लगा कि यार इतने बड़े यूजर्स जो हैं इस प्रोजेक्ट पे एंट्री मारने वाले हैं, तो ऑफकोर्स ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, और इसीलिए यहाँ पे पंप भी हुआ था। बट एंड मोमेंट पे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने माइनक्राफ्ट ने बैकआउट कर लिया। इन्होंने बोला नहीं नहीं हम लोग NFT लॉन्च नहीं करेंगे, हम लोग का NFT का कोई प्लान नहीं है। तो क्यों इन्होंने पहली बार ऐसा किया? तो NFT होती क्या है? NFT हम लोग ने पहले डिस्कस कर लिया है कि NFT इज अ डिजिटल ओनरशिप। मतलब इंटरनेट पे फिलहाल आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट बाय तो करते हो बट आप उसको ओन नहीं करते हो। सो फॉर एग्जांपल इवन इन माइनक्राफ्ट गेम में जो इन गेम कैरेक्टर्स हैं, राइट, जो भी इन गेम कैरेक्टर्स हैं लोग बाय करते हैं बट उसको एक्चुअली ओन नहीं करते। तो NFT क्या करता? NFT करता था, NFT पे होता क्या था, ये जो कैरेक्टर होते थे सबकी NFT होती थी, और वो जो NFT है मतलब अगर मैंने बाय किया लेट्स से $100 का, तो उसको मैं इथेरियम ओपन सी पे जाके किसी और यूजर को बेच सकता था, राइट। नाउ इसमें फायदा तो है यूजर का, राइट, बट लॉस किसका है? लॉस है माइनक्राफ्ट का, क्योंकि माइनक्राफ्ट की मोनोपोली है फिलहाल, राइट। एक्चुअली वो लोग आपको बेचते हैं, जो गेमर्स हैं उनको कैरेक्टर बेच रहे हैं, बट एक्चुअली ओनरशिप अभी भी माइनक्राफ्ट के पास ही है, अभी भी कंपनी के पास ही है, राइट। सो दे डोंट वांट टू लूज दैट पावर, और इसीलिए पे यहाँ पे ट्वीट किया NFT वर्ल्ड ने कि माइक्रोसॉफ्ट मोजिंग माइनक्राफ्ट हैव सिग्नल दैट दे हैव नो रिगार्ड फॉर क्रिएटर्स, बेसिकली दे हैव बैक्ड आउट। यहाँ पे देखो Mojang decided without warning, ये देखो, on July 20th, 2022, Mojang decided, Mojang is the parent company behind Minecraft, without warning, outright ban on integration of blockchain technology. So पहले blockchain ये लोग इंटीग्रेट करने वाले थे NFT वर्ल्ड के साथ, now नहीं करेंगे, and NFTs within the Minecraft. The decision completely disrupted emerging Web3 based games platform built on top of it like NFT world, right? तो बेसिकली यहाँ पे माइनक्राफ्ट ने सीधा बैकआउट कर लिया है, तो ऑब्वियसली इसका असर यहाँ पे प्राइस पे गिरा है। काफी लोग इसको सेल आउट करके बाहर जा रहे थे, राइट। सो बट जैसे मैंने बताया कि मेन रीजन, काफी सारे इसके रीजन हो सकते हैं, बट अगेन आई थिंक मेन रीजन इज दिस दैट Minecraft doesn't want to give power back to the users, and this is the main fight. You know, this is the main fight. यहाँ पे इन्होंने this is all about money, right? Because they are losing money, right? तो यहीं पे इन्होंने ये भी बोला है कि make no mistake, this is a Web 2 versus Web 3 battle. It is a battle between two different visions of the future of the web. Absolutely, because internet Web 3 की तरफ जा रहा है जहाँ पे यूजर क्रिएटर को ओनरशिप मिलती है, और वेब 2 पे फेसबुक, सोशल मीडिया, जो भी कंपनीज है उनके पास ओनरशिप है। तो कहीं ना कहीं वो लोग गिव अप नहीं करने जा रहे। और गेमिंग कंपनी, स्पेशली गेमिंग में तो NFT का बहुत बड़ा महत्व है, और ये पहली आई थिंक एक पोटेंशियल पार्टनरशिप होने वाली थी जो माइनक्राफ्ट ने बैकआउट कर लिया। तो नाउ अभी इनका क्या प्लान है? एंड बाय द वे वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग यू शुड नो दैट बिल गेट्स का बेसिकली रिसेंटली अभी इंटरव्यू हुआ था, और इनको किसी ने पूछा कि बॉस NFT के बारे में क्या ख्याल है, एंड लुक एट हिम। I don't know. I mean, obviously expensive. You know, Dick Filoni says monkeys are going to improve the world immensely. We all agree on that. So basically he made fun of monkeys, which is Bored Ape Yacht Club, जो बहुत पॉपुलर NFTs है। तो अगेन ये, एंड he is the founder of Microsoft. So मे बी इनका भी इन्फ्लुएंस हो सकता है इस डिसीजन पे। माइनक्राफ्ट ने ये डिसीजन लिया कि पार्टनरशिप नहीं करेंगे। सो कपल ऑफ थिंग्स जो हम लोग को सीखनी चाहिए। अनाउंसमेंट इज एन अनाउंसमेंट, तो हम लोग को अनाउंसमेंट की तरह लेना चाहिए। जब तक वो ऑफिशियल ना हो तब तक आप अपने बैक ऑफ दिमाग में रखो कि भाई ये कैंसिल भी हो सकता है। हालांकि इट्स गुड टू एंटर द प्रोजेक्ट इवन ऑन द अनाउंसमेंट, क्योंकि प्राइस पंप होती है, पर अगेन हैव इन इन माइंड कि मे बी अभी ऑफिशियल नहीं हुई है, तो यू शुड ऑलवेज वेट, कीप दैट इन माइंड।
एंड सेकेंडली यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम था सिंगल डिपेंडेंसी रिस्क, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट पॉपुलर ही हुआ क्योंकि इन्होंने माइनक्राफ्ट के साथ इन्होंने पार्टनरशिप अनाउंसमेंट की थी कि ऐसा कुछ करने वाले, और वो फेल हो गया, इसके लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट भी यहाँ पे गिर गया है। नाउ इनका क्या प्लान है, इन्होंने प्लान बी रखा है। तो बेसिकली इन्होंने बोला है कि वी आर क्रिएटिंग अ न्यू गेम एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन मेनी ऑफ द कोड मैकेनिक्स ऑफ माइनक्राफ्ट। सो माइनक्राफ्ट जैसा ये लोग नया गेम लॉन्च करेंगे, बना रहे हैं, बट विद द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्टिव डेवलपमेंट माइनक्राफ्ट हैज बीन मिसिंग फॉर ईयर्स। सो बेसिकली बोल रहे हैं लोग माइनक्राफ्ट से बेटर बनाएंगे, बट अगेन द क्वेश्चन इज सेम, राइट? अब इट्स नॉट अबाउट द गेम, इट्स अबाउट द यूजर्स। जो 131 मिलियन यूजर्स हैं माइनक्राफ्ट पे, जो ऑन बोर्ड होने वाले थे NFT स्पेस में, अब वो नहीं होंगे। सो आई थिंक दे विल टेक टाइम, ओके, बट ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है NFT वर्ल्ड, इसको सेव कर सकें, यू नो, और लोग उसको डंप ना करें 100%। सो बेसिकली इन्होंने एक सैटरडे को एक ट्विटर स्पेस भी, आई थिंक ट्विटर स्पेस भी इन्होंने शेड्यूल किया है। तो वो मैं बोलूँगा कि आप अगर हो सके तो आप इसको अटेंड करो, एटलीस्ट यू विल हैव एन आइडिया कि ये Web2 वैसे Web3 क्या चल रहा है, और आगे गेमिंग कंपनीज क्या NFT अडॉप्ट करेंगी और क्यों लोग पीछे भाग रही हैं, और क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन सब के बारे में। बाकी मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले कि फ्यूचर ऑफ यूज केसेस ऑफ NFTs, एंड गेमिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर फॉर NFTs, राइट? और ये पहली पोटेंशियल पार्टनरशिप जो थी, होने वाली थी, जो नहीं हुई है। तो इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो कि क्या क्या फ्यूचर यूज केस NFT के हो सकते हैं, तो ये देख लेना। बाकी लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस प्रोजेक्ट, एंड लेट मी नो इफ यू होल्ड एनी NFT वर्ल्ड, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर था, हो सकता है आप होल्ड भी कर रहे हो, आप लोग में से कुछ लोग। लेट मी नो इन द कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।